सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो मित्रों, आप जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो गया है और दिनों दिन जो है पेड़ों को लगाने की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। तो आज का जो पौधारोपण कार्यक्रम है वो होगा उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा विकासखंड शाले के ग्राम पंचायत घनियाल में 13वें संस्कार शादी के उपलक्ष्य में जो पौधारोपण किया जाएगा। घनियाल के श्रीमान आनंदमणि ढोंडियाल जी के सुपुत्र की शादी के उपलक्ष्य में और बारात वनडे की थी, कल वापसी हो गई है। तो आज वर वधू के द्वारा पौधारोपण किया जाएगा और वो पौधा होगा संतरे का। तो आइए आपको ले चलते हैं ग्राम घनियाल में श्रीमान आनंदमणि ढोंडियाल जी के निवास पे। तो आइए चलते हैं। यह विवाह यज्ञ दिनांक 11-12 जुलाई को स्वर्गीय श्रीमती आनंदी देवी एवं श्रीमान आनंदमणि ढोंडियाल पूर्व प्रधान जी के सुपुत्र उमेश संघ रंजना यानी रंजू, सुपुत्री श्रीमती देवेश्वरी जोशी एवं स्वर्गीय श्री बाष्पानंद जोशी, ग्राम सिमणी, पोस्ट कुंडली, पट्टी खाटली यानी उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमेश ढोंडियाल जी की शादी हिंदू रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। अब पहुंच गए हम सराय खेत में, मेन मार्केट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि दुल्हन ससुराल में आकर के जल की पूजा क्यों करती है और क्यों वो पंदेरे को भेंटने जाती है। तो आइए जानते हैं। प्राचीन भारत में धार्मिक प्रथाओं में जल का एक बहुत बड़ा विशेष महत्व है। जल को जीवन का ही आधार माना गया है। भारतीय विवाह में जल की पूजा करना और पंदेरे को दर्शन करना एक रस्म है। जल की पूजा अलग अलग क्षेत्रों में और समुदायों में भले ही अलग अलग ढंग से की जाती हो, बट इसके पीछे का मकसद एक ही है। इंद्र व वरुण को जल का देवता माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए पारंपरिक परंपराओं को जीवित रखने के लिए
नए घर में प्रवेश करके सामंजस्य स्थापित करने के लिए, नए जीवन की शुरुआत में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए, जीवन में पवित्रता व धन वैभव के लिए, नकारात्मक ऊर्जा व पापों का नाश करने के लिए, प्रकृति के प्रति सम्मान के लिए, पर्यावरण संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, उनके साथ साथ अगर जल स्रोतों, धारे, नौले, पानी के स्रोतों की अगर हम समय समय पर साफ सफाई करते हैं और उन जगहों पर पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसा करने से निरंतरता बनी रहती है और आशीर्वाद और समृद्धि आमंत्रित करने का यह एक सुंदर तरीका भी है। इसीलिए हमारी संस्कृति में जल स्रोतों, धारे, नौले, नदी, नाले, तालाब, कुएं आदि में देवी देवताओं का वास माना जाता है और इसीलिए पंच तत्वों में यह एक जो जल तत्व है अपने आप में एक बहुत बड़ा विशेष महत्व रखता है। जल की पूजा न केवल एक धार्मिक प्रथा बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व को दर्शाती है और पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाते हैं कि जल संरक्षण की यह पूजा की प्रथा प्राचीन भारत से और प्राचीन भारत के विज्ञान में गहराई से निहित है। इसीलिए नई दुल्हन अपने ससुराल में आकर प्रवेश करते ही पानी के नौले यानी पंधेरे के दर्शन करती है। लेकिन आज ये प्रथा धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है। लोग अपने पुत्र पुत्रियों की शादियाँ बारात घरों में, 5 स्टार होटलों में आकर के कर रहे हैं, जहाँ की ये रस्म की संभावना है ही नहीं। इसीलिए हम अपने संस्कारों रीति रिवाजों से दूर होते चले जा रहे हैं। इसके लिए आप मनन करें और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ये रस्में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि आज के दिन पौधारोपण करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम आज पौधारोपित करते हैं तो ये शादी को एक यादगार लम्हा बनाते हैं। ये यादें जो है लंबे समय तक रहती हैं और इस शुभ लग्न पर अगर हम पौधारोपित करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का पौधा हो, तो उसमें क्या होगा, वो हरा भरा रहेगा, यानी कि वो कभी मरेगा नहीं, कभी मुरझाएगा नहीं। शुभ लग्न में पौधारोपण किया हुआ हमेशा ग्रो करता है, अच्छा होता है और शुभ संकेत देता है। और इससे दूसरा फायदा धरती माँ से जुड़े हुए रहने का संदेश देता है कि जो आज का पौधा अगर इस शुभ लग्न में हम पौधारोपित करते हैं। तीसरा, धरती माँ का ऋण से हम ऋणी होने का एक साधन है आज का पौधारोपण। धरती को हरा भरा बनाने का जो ये कार्य करता है, अगर आज हम पौधारोपित करते हैं तो हमेशा जो है याद तो रहती है, उसके साथ साथ धरती माँ हरी भरी रहती है। अगला फायदा है कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश तो देता ही है, इसके साथ साथ जल, मिट्टी, इन सब की रक्षा होती है। नई पीढ़ी को एक सीख देता है आज का पौधारोपण, जीवन को सुकून देता है आज का पौधारोपण। तो इसलिए इसके बाद जो है पौधारोपण आज के दिन करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं कि पौधारोपण कैसे किया जाता है और परिवार के सदस्यों के साथ दूल्हा दुल्हन के हाथों पौधारोपण होगा। तो आइए चलते हैं और आगे जानते हैं घर पहुंचने के बाद। दोस्तों, आए दिन तापमान बढ़ रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वातावरण दूषित हो रहा है। वातावरण के साथ साथ अपने आने वाले नए भारत को स्वच्छ भारत बनाने के लिए और समृद्ध भारत बनाने के लिए पौधारोपण करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पौधारोपण अभी से नहीं किया तो आने वाले दिनों में बहुत वातावरण जो है दूषित हो जाएगा, जिससे कि हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि प्रत्येक कार्य की शुरुआत में पौधारोपण जरूर करें और खुशहाल जीवन जिएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड देवभूमि। तो फिर मिलेंगे
एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सबकी धन्यवाद, मंगल कामनाओं के साथ आपका अपना प्रकृति प्रेमी श्याम सरल।